हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट में आपको थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कराऊंगा। यहाँ यूनिट में लिख देता हूँ, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ। यहाँ लिख देते हैं फोर्थ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यूनिट फोर्थ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स से वेरी फेमस सब्जेक्ट या फेमस टॉपिक ऑफ मी। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपसे सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो डेफिनेशन में सबसे पहले लिखेंगे विद्युत रसायन। इसमें लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि पहले विद्युत ऊर्जा जो है उसको रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा जो है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होगी बात, ये प्रोसेस जिस पात्र में किए जाते हैं उसे सेल कहते हैं। ये परिवर्तन जिस पात्र में किए जाते हैं, उसे सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें जो पदार्थ है, पदार्थ में दो प्रकार के इसमें चालक हो सकते हैं। चालक दो प्रकार के होंगे, एक तो विद्युत अपघटनी चालक और एक धात्विक चालक। सबसे पहले हम लिखेंगे किसी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह दो प्रकार से हो सकता है। एक नंबर में धात्विक चालक और दो नंबर में विद्युत अपघटनी चालक। देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको विद्युत अपघट्य बताता हूं। विद्युत अपघट्य क्या होता है? विद्युत अपघट्य जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पदार्थ आयनों में विभक्त हो जाता है, और इस प्रकार से किसी विद्युत के द्वारा पदार्थ का आयनों में विभक्त होना विद्युत अपघट्य कहलाता है। मैं इसको ऐसे लिखूं, जब किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
की जाती है तो वह पदार्थ आयनों में टूट जाता है। इसलिए इस पदार्थ को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैद्युत अपघट्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, MgCl2, KOH, NaOH और इसके बाद LiOH, ये सारे हैं विद्युत अपघट्य। यानी विद्युत के द्वारा इनका अपघटन होगा और आयन बनेंगे, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। अब धात्विक चालक, अब पढ़ रहे हैं अपन धात्विक चालक। धात्विक चालक देखो क्या होते हैं धात्विक चालक। माना कोई मेटल है, ये मेटल है अपने पास, कोई भी मेटल मान लें अपन। इस मेटल में देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अब जैसे ही इसमें मान लीजिए अपन करंट फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, यानी विद्युत के चालक होंगे। ये पदार्थ क्या होंगे, विद्युत के चालक होंगे। चालक इसलिए होंगे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएंगे, इसलिए इनको धात्विक चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धात्विक चालक। तो देखो इसमें क्या लिखे हैं, जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है तो धातु में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे विचरण करते हैं और करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, धात्विक चालक। क्या बोलते हैं, दूसरे स्थान पर करंट को ले जाते हैं, करंट को ले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे करंट को ले जाते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स, ये धात्विक चालक है। धात्विक चालक के बाद नेक्स्ट इसमें विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक देखो स्टूडेंट होता क्या है इसमें, विद्युत अपघटनी चालक। यहां मैं क्या लिख रहा हूं, विद्युत अपघटनी चालक। तो विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अपन देखो मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसको अपन आयनिक चालक बोलते हैं, आयनिक चालक। ये कोई पदार्थ है और ये गलित अवस्था में है। किस अवस्था में है, गलित अवस्था में। और जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आयन ले जाते हैं। किस कौन ले जाते हैं, आयन ले जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक। यानी किसी विद्युत अपघट्य में, किसी विद्युत अपघट्य में
किसी विद्युत अपघट्टे में, और वो भी गलित अवस्था में, गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत अपघट्टे में उपस्थित विपरीत आवेशित आयन धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इसलिए इनको आयनिक चालक कहा जाता है। आयनिक चालक कहा जाता है। एक धात्विक चालक और एक आयनिक चालक, ये दोनों थे स्टूडेंट्स। चालक कंप्लीट हो गए। अब अपन पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटन की क्रियाविधि। विद्युत अपघटन की क्रियाविधि। विद्युत अपघटन की क्रियाविधि, ये अपन पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक भी, विद्युत अपघटन की क्रियाविधि। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, माना कोई NaCl है, NaCl या फिर HCl का विद्युत अपघट्य। कौन सा विद्युत अपघट्य? HCl। तो HCl का विद्युत अपघट्य है, इसको यदि अपन किसी सेल में लेकर और सेल में दो इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एनोड और कैथोड, और उसको विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया जाए, तो जो पॉजिटिव आयन है वो किधर जाएंगे? कैथोड की तरफ, और नेगेटिव आयन है वो किधर जाएंगे? एनोड की तरफ। पॉजिटिव आयन किधर जाएंगे? पॉजिटिव जो आयन होते हैं वो किधर जाएंगे स्टूडेंट्स? पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ और नेगेटिव आयन एनोड की तरफ मूव करेंगे। और इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन की क्रियाविधि। देखिए भाई, अपने पास मान लीजिए कोई सेल है, जैसे ये सेल है इस प्रकार से, ये सेल है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस सेल में कोई विद्युत अपघट्य कर दिया, ये इस प्रकार से हमने विद्युत अपघट्य कर दिया यहां तक, और विद्युत अपघट्य करने के बाद हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है? एनोड, और ये इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैथोड। विद्युत अपघट्य कौन सा है? HCl का विद्युत अपघट्य। किसका विद्युत अपघट्य? HCl। यहां पर स्टूडेंट हम बैटरी लगा देते हैं, इसको हम बोलूंगा बैटरी। क्या बोलेंगे? बैटरी। ठीक है भाई। एनोड पे चार्ज क्या होता है? एनोड पे पॉजिटिव होता है, कैथोड पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे है। अब देखो स्टूडेंट, होगा क्या इसमें? HCl जो है, HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। HCl किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में। अब H प्लस Cl माइनस टूटेगा तो H प्लस किधर जाएगा? कैथोड की ओर, और Cl माइनस किधर आएगा? एनोड की ओर। तो H2S तो किस पे रिमूव होगी? कैथोड पे, और Cl2S किस पे रिमूव होगी? एनोड पे। तो देखो मैं यहां लिख दूं सेल
रिएक्शन, क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन। और यहां लिखते हैं एनोड, क्या लिखें, एनोड। एनोड पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर Cl नेगेटिव, क्या लिखें, Cl नेगेटिव। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन 1/2 Cl2 गैस किसमें चेंज होगी, 1/2 Cl2 गैस। ये एक्वस फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, एक्वस। और नीचे लिखेंगे कैथोड, क्या लिखें, कैथोड। और कैथोड में अपने पास क्या है, H+। H+ किस फेज में है, एक्वस फेज में, प्लस इलेक्ट्रॉन, यहां लिखेंगे रिडक्शन, क्या लिखेंगे, रिडक्शन। और आप क्या लिखेंगे रिडक्शन में, 1/2 H2 गैस। तो एनोड पे तो कौन सी गैस मुक्त होगी, Cl2, और कैथोड पे कौन सी होगी, H2। अब नीचे लिखेंगे नेट रिएक्शन, क्या लिखें, नेट रिएक्शन। अब नेट रिएक्शन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखो H+ एक्वस इलेक्ट्रॉन से, इसमें इलेक्ट्रॉन से, यहां प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा नहीं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H+ एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस कन्वर्ट बाय 1/2 Cl2 गैस प्लस 1/2 H2 गैस, ये बनेगा प्रोडक्ट। और इसको कहेंगे विद्युत अपघटन की क्रियाविधि, क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन की क्रियाविधि। अब देखो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, इसमें NaOH डालते हैं या NaCl डालते हैं, क्या डालते हैं, NaCl। मान लीजिए मैं NaCl लिख दूं यहां पर, NaCl, तो NaCl सॉलिड फेज में कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, और सॉलिड फेज में नहीं करेगा, इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा, एक्वस बनाना पड़ेगा। NaCl कैसे ब्रेक होता है, Na+ Cl- और H2 कैसे ब्रेक होता है, H+ OH-। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, NaOH प्लस HCl। NaOH तो क्या करेगा स्टूडेंट, इसके पेंदे में जम जाएगा यहां पर इस प्रकार से, और H+ और Cl- एनोड और कैथोड पे चले जाएंगे। समझ गए स्टूडेंट्स, ये थी विद्युत अपघटन की क्रियाविधि, क्या बोलेंगे इसको, विद्युत अपघटन की क्रियाविधि। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद लिखेंगे विद्युत अपघटन के नियम। अपन पढ़ने जा रहे हैं विद्युत अपघटन के नियम, ऐसे लिखेंगे, यहां स्टार लगा के लिख रहा हूं मैं, विद्युत अपघटन के नियम, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां लिख दूं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ऐसे लिखिए। इलेक्ट्रोलाइसिस, देखो विद्युत अपघटन की अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 नियम है, यहां लिखूं, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में फेराडे ने विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए, कितने नियम दिए, 2 नियम दिए, ऐसे लिख देते हैं, कितने नियम दिए, 2 नियम दिए। 1 नंबर पे लिखेंगे फेराडे फर्स्ट, फेराडे का प्रथम नियम, फेराडे का प्रथम नियम, फेराडे का प्रथम नियम देखो क्या है। फेराडे ने क्या बताया, जब किसी विद्युत अपघट्टे में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा m उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक Q के समानुपाती होती है, या फिर आवेश Q के समानुपाती होती है। जब किसी विद्युत अपघट्टे में कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा m उसके चार्ज Q के समानुपाती होती है।
देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, माना ये कोई विद्युत अपवर्त्य है, ठीक है, यहां पर दिए इसमें सेल में, और सेल में विद्युत अपवर्त्य भरने के बाद 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और दोनों को बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया स्टूडेंट, यहां जोड़ दिया बैटरी से। और बैटरी से जब जोड़ेंगे, माना इसमें HCl ही है, कौन सा विद्युत अपवर्त्य है? HCl। तो विद्युत अपवर्त्य में धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा m इसके धारा या चार्ज q के समानुपाती होती है। यानी जब किसी विद्युत, मान लीजिए अपन जितनी ज्यादा इसमें करंट देंगे, जितना ज्यादा इसमें चार्ज देंगे, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ निक्षेपित होगा या डिपॉजिट होगा। इलेक्ट्रोडों पर डिपॉजिट जो आयंस होंगे वो चार्ज q के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, जब किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके पदार्थ की मात्रा समूलन लिखेंगे, पदार्थ की मात्रा समूलन उसके आवेश Q के समानुपाती होती है, Q के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? Q के समानुपाती होती है। इसका गणितीय विवेचन करें, वी नो दैट गणितीय विवेचन कर रहे हैं, हम जानते हैं कि m प्रोपोर्शनल Q, m प्रोपोर्शनल क्या लिखें? Q। m क्या है यहां पर? पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड और निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। Q क्या है? चार्ज। तो मैं यहां लिख देता हूं m इज इक्वल टू पदार्थ की मात्रा, और Q क्या लिख देते हैं? आवेश। क्या लिखेंगे? आवेश। ठीक है भाई, तो अपन क्या लिखेंगे? m इज इक्वल टू WQ। m इज इक्वल टू क्या लिखें? WQ। तो W क्या है यहां पर? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या लिखेंगे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। W क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। देखो इसको मैं इसको ऐसे लिख दूं कि Q इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिखूं, Q इज इक्वल टू IT। I क्या है? धारा। T क्या है? टाइम। तो अपन इसका ऐसे लिखेंगे, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M इज इक्वल टू WIT। M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? WIT। समझ गए स्टूडेंट्स? और मैं इसमें लिमिट लगा दूं, क्या लगा दूं? लिमिट। तो लिमिट लगाएंगे तो देखो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। T इज इक्वल टू क्या लिखें? 1 सेकेंड। तो अपने पास क्या बचेगा? M इज इक्वल टू W बचेगा। क्या बचेगा? M इज इक्वल टू W। ये W की डेफिनेशन आ गई। देखो क्या होता है, जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा, विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा, जब किसी विद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर की, ऐसे लिखेंगे, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है,
प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। जब किसी विद्युतक भट्ठे में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक W के बराबर होती है। तो ये था स्टूडेंट फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। क्या लिख रहे थे अपन? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ये फैराडे का द्वितीय नियम स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।